गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, श्री जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है हिंदी सप्ताह 4 दिवस 1। ये क्लास नंबर 19 है। इससे पहले जितने भी हमारी क्लासेज आई हैं उनको सबसे पहले देखें, उसके बाद इस क्लास को सॉल्व करें। अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए प्यारे बच्चों और शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि आप ये वीडियो हमारा किस जगह से देख रहे हो, मध्य प्रदेश के किस जिले से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हो ये एक चित्र है और इस चित्र के बारे में आपको चर्चा करनी है। चित्र में कौन कौन है? चित्र में एक लड़की भी है, एक गिलहरी है, पेड़ है और हरा भरा घास है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि लिखने के लिए जगह दी गई है। ये चित्र में आप जो भी चर्चा करोगे उसको यहाँ पर लिखोगे। तो अभी आपने क्या देखा? चित्र में लड़की देखी तो लिखो तो लड़की, ठीक है ना। गिलहरी, पेड़ पौधे। तो जो चित्र में चर्चा रहेगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपने गिलहरी कहाँ कहाँ देखा है? गिलहरी कहाँ देखा है हमने बेटा? खेतों में देखी है। सड़क पर भी गिलहरी देखी हमने, सड़क पर भी कभी चलती है, सड़क पार करती है इधर से उधर। घर में, अपने घर में देखी है, घर आंगन में। आपके पास कौन कौन से पशु रहते हैं? कौन कौन से पशु रहते हैं आप लिख सकते हो बेटा। गाय हमारे पास रहती है, भैंस रहती है हमारे आसपास, कुत्ता, बकरी। तो ये सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। पेड़ पर कौन कौन चढ़ सकता है? पेड़ पर बेटा कौन चढ़ सकता है? बंदर चढ़ सकता है, लिख दो बंदर। लंगूर, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं। पेड़ पर गिलहरी तो है ही बेटा, गिलहरी चढ़ी जाएगी, चढ़ सकते हैं। तो आपको चित्र के बारे में चर्चा करनी है और जो भी वाक्य या शब्द आए उनको इन 2 लाइनों में लिखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ पर रहने वाले कोई 2 जानवर। तो कोई 2 जानवरों के नाम बताने हैं। तो एक तो पेड़ पे बंदर ही रहता है बेटा, दूसरा नंबर लंगूर भी रहता है, ठीक। बंदर, लंगूर। हालांकि पक्षी भी रहते हैं, यहाँ पर जानवर पूछे हैं। पक्षी पूछता तो तोता, कौवा, मैना, चिड़िया, ये सब पेड़ पे ही रहते हैं बेटा, है ना। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? तो पेड़ के नीचे क्यों बैठी है बेटा? वो दाना ढूंढ रही है ना। तो आप लिख सकते हो गिलहरी पेड़ के नीचे, गिलहरी पेड़ के नीचे दाना ढूंढने, अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था करने के लिए बैठी है बेटा। दाना ढूंढने बैठी है। क्यों बैठी है बेटा? वो दाना ढूंढने बैठी है। चलिए आगे है बेटा एक पठन बोध है जिसमें एक कविता है, छोटी सी कविता है। उसके बाद कुछ लिखित और मौखिक प्रश्न आपके लिए आएंगे। तो मैं पढ़ता हूं कविता बेटा। आपको लय के साथ कविता पढ़नी है, एक एक शब्द पर आप उंगली रखेंगे। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। इसी तरीके से पढ़ना है लय के साथ। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखो लास्ट में घर, ये कोटर। तो एक जैसे शब्द आते हैं, एक जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं जिसको अंग्रेजी में हम राइमिंग वर्ड भी कहते हैं। तो कविता तभी तो अच्छी लगती है हमें, एक जैसी तुक आती है। जैसे घर, कोटर, जाति, पाति।
ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर कैसा है? खाली है। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक कर जाती है, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती है। कभी इधर फुदकती है, कभी उधर फुदकती है, घर घर जाती है, वहां से क्या इकट्ठा करती है? चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा। ये चीजें वो इकट्ठा करती है। क्यों इकट्ठा करती है? अपना घर बनाने के लिए। इस छोटी सी कविता के बाद बेटा मौखिक प्रश्न है, पेड़ पर अपना घर कौन बना रहा है? मौखिक प्रश्न है, आपको सिर्फ जवाब देना है, लिखना नहीं है। तो आप दे सकते हो गिलहरी बना रही है। इस गिलहरी के बारे में ये कविता है। तो पेड़ पर गिलहरी अपना घर बना रही है। गिलहरी इधर उधर क्यों आ जा रही है? गिलहरी इधर उधर क्यों आ जा रही है? हाँ, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा इकट्ठा कर रही है वो, है ना। तो आप लिख सकते हो गिलहरी इधर उधर इधर योजक चिन्ह लगाएंगे, उधर चिथड़ा गुदड़ा अल्पविराम लगाएंगे, सुतली धागा सुतली धागा लेने जा रही है, लेने जा रही है। और ये ले जाकर के क्या करेगी? वो अपना कोटर में रखेगी, इसके ऊपर बच्चों को सुलाएगी, है ना। हाँ, मुलायम उनके लिए बिस्तर बनाएगी अपने बच्चों के लिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां, ये सब लिखने हैं शब्द बेटा आपको समान ध्वनि वाले। जैसे घर, घर के जैसा होता है शहर, एक समान ध्वनि आ जाए, तुक वाले शब्द हैं, राइमिंग भी कह सकते। शहर, कोटर, कोटर के जैसा मोटर, अपना तो सपना, कुदक फुदक, एक जैसी आवाज हो, समान ध्वनि हो। खाली, माली, माली जो पेड़ पौधों को पानी देता है। गिलहरी, इसके ऊपर बेटा किस प्रकार का बनेगा ये आपको बताना है ना। गिलहरी, सरसरी, आप कोई बना सकते हो, सरसरी, बड़ी की मात्रा हो। और एक आध अच्छा सा गिलहरी की आप राइमिंग वर्ड मुझे बता सकते हो, समान तुक वाला, है ना। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गिलहरी का क्या बनेगा। चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। चित्र आपको दिख रहा है, इसके बारे में 4 बातें। चलिए लिखना शुरू करते हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, दिख रहा है बेटा आपको? तो लिख दो बेटा, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। एक वाक्य हो गया। दूसरा लिखो, किसका चित्र बेटा? ये जंगल का चित्र है। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, यह एक जंगल का चित्र है, जंगल का चित्र है। 2 वाक्य बन गए बेटा, है ना। चलिए तीसरा भी बनाते हैं। और क्या दिख रहा है चित्र में आपको? शेर दिख रहा है। हाँ, तो जंगल में एक शेर है। आप लिख सकते हो बेटा, जंगल में एक शेर है, जंगल में एक शेर है। और क्या दिख रहा है बेटा? जमीन देखो, ये जमीन कैसी दिख रही है? इसकी जमीन भी हरी भरी है, जमीन पे हरी भरी घास है ना। तो लिख सकते हो बेटा, जमीन पर हरी भरी घास है। ये आपके 4 वाक्य हो गए बेटा, है ना। एक वाक्य आपको बेटा मन से लिखना है एक्स्ट्रा। तो मैं भी जानूं बेटा आप कितना समझ पा रहे हो। कमेंट बॉक्स में लिखना आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस चित्र के ऊपर एक वाक्य आप अपने मन से लिख करके मुझे बताओगे, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार फिर से बेटा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में इसका एक वाक्य आपको बना करके मुझे बताना है।
चलिए अगला है बेटा धारा प्रवाह पठन एवं समझ। बेटा पठन एवं समझ से मतलब बेटा पढ़ना भी है, उसके बाद समझना भी है, क्योंकि आप समझोगे तभी तो इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए बंदर नहीं बनाते घर, बंदर नहीं बनाते घर, घूमा करते इधर उधर। ये भी एक कविता है बेटा, इसको आप बाल सभा में भी सुना सकते हो। बंदर नहीं बनाते घर, घूमा करते इधर उधर, करते रहते खो खो खो, रोटी हमें न देते क्यों। है ना, तो वो दिन भर खो 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 करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो रोटी मांगते हैं, भूखे हैं। हाँ चलिए, तो प्रश्न नंबर 1, बंदर घर नहीं बनाते तो कहाँ रहते हैं? तो घूमा करते इधर उधर, वो कहाँ रहते हैं? इधर उधर घूमते हैं। तो मौखिक प्रश्न है बेटा, इधर उधर पेड़ों पर कहाँ रहते हैं? वो इधर उधर रहते हैं, कभी कभी रहते हैं पेड़ों पर रहते हैं वो, तो ऐसे ही अपना गुजारा करते हैं। बंदर कभी घर नहीं बनाते। बंदर खो खो क्यों कर रहे हैं? तो खाने के लिए। किन के लिए कर रहे हैं? खाने के लिए, खाने के लिए कर रहे हैं, कोई उनको खाना दे दे। ठीक है प्यारे बच्चों, दो मौखिक प्रश्नों के बाद एक लिखित प्रश्न है, बंदर क्या क्या खाते हैं? तो सोच के बताइए बेटा, बंदर क्या क्या खाते हैं? बंदर आप सभी ने देखा है, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। आप किसी मंदिर में गए होंगे, बहुत सारे बंदर दिखते हैं, तो वहाँ भी वो कुछ ना कुछ लोग उनको देते हैं खाने के लिए। हाँ, आम खा जाते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। केले, केले भी खाते हैं बेटा, है ना। चने, रेवड़ी चने भी खाते हैं। तो बस इन चीजों को आप यहां पर लिख दीजिए। बंदर, आम, आम के बाद बेटा अल्प विराम लगाएंगे, इसको अंग्रेजी में हम कोमा कहते हैं। आम, केला, चने, ठीक है ना। आद, लास्ट में बेटा आद लिखने से क्या होता है आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं ये जो खाते हैं, तो दो तीन चीजें हमने बता दी और आद लिख दिया, इसका मतलब है ऐसी और भी कई चीजें खाते हैं वो। आद चीजें खाते हैं, खाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आदि का प्रयोग सीख लो आप। उसके बाद बेटा स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र अभ्यास में बेटा खुद से करना है और खुद को ही लिखना है। चलिए समझते हैं इसको क्या है। किसी पेड़ पर सुंदर नाम का बंदर रहता था। क्या नाम था बंदर का? सुंदर। उस पेड़ पर और भी बहुत से बंदर रहते थे, वे सभी हिल मिलकर रहते थे। वीरू नाम का हाथी उनका दोस्त था। एक हाथी भी था, वीरू वो उनका दोस्त था। कभी कभी वीरू उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराता था। जो हाथी था उसका नाम था वीरू, वो बंदरों को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराता था। तब सुंदर और उसके साथी को बड़ा मजा आता था। इस तरीके से हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल देखकर सुंदर जो एक बंदर था उससे और उसके दोस्तों को बहुत मजा आता था। तो अब आप लिखिए, अब आपको क्या करना है? लिखना है। इस कहानी का नाम क्या हो सकता है? सोच के बताओ किसके बारे में ये कहानी है, वही इसका नाम रख दो। तो किसके बारे में है? हाथी और बंदर। तो ये कहानी का नाम हो जाएगा हाथी और बंदर की दोस्ती, ये भी नाम हो जाएगा। सुंदर और वीरू, ये भी नाम हो जाएगा। तो कुछ भी इस कहानी में जो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो हम इसका नाम रख सकते हैं। तो मैं लिख दूं बेटा हाथी और बंदर, है ना। हाथी और बंदर की दोस्ती आप लिख सकते हो बेटा, हाथी और बंदर की दोस्ती, ये सही नाम रहेगा इसका, है ना। सुंदर और वीरू ये भी लिख सकते हो आप, है ना। अगला प्रश्न बेटा सुंदर के दोस्त का नाम। सुंदर के दोस्त का नाम क्या था? वीरू। सुंदर का दोस्त कौन था? हाथी, और हाथी का नाम था वीरू। वीरू। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद एक छोटा सा चित्र है बेटा, ये भी स्वतंत्र लेखन है, आपको देखना है बेटा। चित्र में कौन कौन से जानवर आपको दिख रहे हैं? जानवर आप जानते हो बेटा, देखो ये बेटा लंबा सा ये जिराफ। क्या है? जिराफ। और कौन सा जानवर दिख रहा है बेटा आपको? सबको हाथी दिख रहा है, ये बेटा हाथी राजा, है ना। तो हाथी। और क्या दिख रहा है बेटा आपको?
शेर दिख रहा है, शेर, शेर सबको दिख रहा है। कछुआ दिख रहा है, कछुआ, ये रहा पानी में कछुआ। और ये गैंडा बेटा, गैंडा, गैंडा हाथी जो होता है, हिप्पोपोटेमस बोलते हैं गैंडा हाथी। और जिराफ दिख रहा है, जिराफ, ये रहा जिराफ बेटा, धारीदार घोड़ा, जिराफ। जिराफ नहीं, जेब्रा, जेब्रा है ये, जेब्रा। और क्या दिख रहा है आपको? भालू दिख रहा है, भालू। खरगोश भी है बेटा। तो इस तरीके से जानवरों के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। इनके अलावा कोई भी जानवर आपको दिख रहा हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। लास्ट बार बोल रहा हूँ बेटा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। आपके दोस्त कहीं भी रहते हो, बुआ के, मामा के, फूफा के, चाचा के लड़के, है ना, सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दो, ताकि वो भी अपनी वर्कबुक अच्छे से भर लें। बेटा कक्षा 5 की भी एट ग्रेड जो पुस्तक है आपकी, उसके भी वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, तो आप कक्षा 5 भी पूरा कर सकते हो यहाँ से। कक्षा 3, 4, 5 इसका कंप्लीट कोर्स है बेटा हमारे इस चैनल पर। तो 3, 4, 5 में आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास होगी हमारी दिवस 2 सप्ताह 4 का क्लास नंबर 20। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।